हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में जो हम आज जो है पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ये चैप्टर का जो है थर्ड पार्ट है। तो आपको अगर बाकी 2 पार्ट्स देखने हैं या फिर चैप्टर 1 मैंने बनाई हुई है वीडियो, अगर आपको वो वीडियो देखनी है चैप्टर 1 के भी मैंने डिफरेंट पार्ट्स में बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है सब वीडियोज़ तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है 9th और 10th का, मैंने उस पर पढ़ाया हुआ। अगर कोई 9-10 का बच्चा देख रहा है फिर आपके भाई बहन है तो वो भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। मैंने जो है एक और चैनल बनाया हुआ है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने किंगडम मनारा जो हमने पढ़ लिया, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है। इसकी हमने किंगडम मनारा में पढ़ा था वो यूनिसेलुलर, लेकिन वो जो क्या है प्रोकार्योटिक है, लेकिन यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। तो ये पहली लाइन यही दिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो सारे जो है सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, लेकिन इनकी जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्रीज है, वो जो है इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के जो सब डिविजन्स हैं, तो इस सब डिविजन्स में हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा के अंदर। ये सारे जो है 5 क्लासेस हम पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या है? प्राइमरली एक्वेटिक है। ज़्यादातर जो है ये एक्वेटिक जो है पानी पाए जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ में मतलब पानी में पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर ऑर्गेनिजम्स डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो ये जो है इसमें लिंक बन जाता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक इसमें जो है दोनों होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हो सकता है आपका यूग्लिनॉइड्स। तो ये जो है दोनों जो है ऑटोट्रॉफ भी है यूग्लिनॉइड और हेटेरोट्रॉफ भी। इसमें एग्जाम्पल आपका यूग्लिना आता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफ दोनों है। तो आप जो है इसमें जो है दोनों मिल सकते हैं। वैसे वैसे क्या होते हैं प्रोटिस्टा में जो है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक जो है दोनों ही होते हैं। तो आगे चलते हैं। सम हैव फ्लैजिला, स्लम है फ्लैजिला और सीलिया। किसके कुछ कुछ के पास जो है फ्लैजिला होगा, किसी के पास जो है सीलिया होगा। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्ट किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली और सेक्सुअल दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि सेल फ्यूजन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो चलिए सबसे पहली क्लास को हम डिस्कस करते हैं, क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम कहते हैं डेस्मिड्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी और स्कूल के लिए तो है ही है, पूरे जो है आपको लिखना आएगा। तो कुछ पॉइंट्स जो है आप इस चैप्टर में जो है पॉइंट्स बना लीजिएगा। आप अलग अलग से नोटबुक में जो है पॉइंट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के याद कर सकते हैं अगर आपको ऐसे याद ना हो। इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं, जिसे हम डेस्मिड्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इज मरीन एनवायरमेंट्स। मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन एनवायरमेंट में, दोनों में जो है पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, जिन्हें हम कहते हैं प्लैंकटन। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और ये जो है फ्लोट करते हैं पानी में, पैसिवली जो है फ्लोट करते हैं पानी में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक है, जिनके पास जो है जो है क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक है ये। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉफ्ट बॉक्स। एक डायटम्स में जो है सेल वॉल जो है टू थिन जो है ओवरलैपिंग शेल्स जो बनाने ऊपर नीचे जो है सेल वॉल जो है वो बना लेती है, एक टाइप की ऊपर और नीचे। तो सेल वॉल बना लेती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बन जाती है। जैसे कि एक साबुन का डब्बा आप देख सकते हैं, उसको हम बंद कर देते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ये जो है वॉल्स है ये किससे जो है होती, इन पे जो है सेल इसमें जो है किससे बनी होती है? वॉल सिलिका की बनी होती है, इसलिए जो है वॉल जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता इनको, इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं ये सिलिका। दस द आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन द हैबिटाट। दिस accumulation और बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू ए डायटमीशियस अर्थ। तो ये जो है डायटम्स में जो है ये सिलिका की जो है लेयर है, सेल वॉल की जो लेयर है ये जो है डिपॉजिट होती जाती है, मतलब तोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये। तो ये जो है डिपॉजिट होती जाती है और फिर ये जो डिपोजिशन हो गया पूरा बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये चलता रहता है और इसे हम कहते हैं डायटमीशियस अर्थ कहते हैं हम इसे। तो ये टर्म याद रखिएगा। बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी होने की वजह से दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग में हम यूज़ करते हैं इसका, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज़ करते हैं, सिरप्स में भी यूज़ करते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ये जो है चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन पे। अब चीफ प्रोड्यूसर इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक खाना जो है बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं ये इसलिए। तो हमने जो है क्या क्या देखा अभी? क्राइजोफाइट्स देखे क्लास। अब हम चलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स
These organisms आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये क्या है, मोस्टली मराइन है, लेकिन उसमें क्या था, एक्वेटिक भी था, दोनों थे, लेकिन इसमें क्या मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा आप कंपैरिजन करके लर्न। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स। तो ये जो है येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, कुछ भी हो सकते हैं कि किस टाइप का मेन पिगमेंट उनकी जो है सेल वॉल में प्रेजेंट है। पिगमेंट मैंने आपको बताया भी था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, फ्यूकोजेंथिन, एक्जेंथोफिल, ये सब कैरोटिनॉइड्स, इनमें से जो है कोई पिगमेंट जो है इनमें हो सकता है। तो इनमें जो भी पाया जाएगा इस उसके डिपेंड करेगा कि कौन सा पिगमेंट और कौन सा कलर इनमें दिखाई देगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस। जो डायनोफ्लैजेलेट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। आउटर सरफेस पे जो है प्लेट्स की तरह लगी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट्स हैं, यहाँ पे देखिए आप लाइंस की दिख रही है आपको, ये जो प्लेट्स है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीट में सीधा आ सकता है कि डायनोफ्लैजेलेट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा काइटिन, सेलुलोज और ये सब आप एग्जाम्पल आ जाए पैक्टिन। तो इस एग्जाम ये आ जाएंगे तो आपको टिक करना है सेलुलोज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो जो है इनके पास जो है दो फ्लैजिला होते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनली अलाइन होता है और एक जो है ट्रांसवर्सली जो है अलाइन होता है बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं। और एक इनमें जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट फ्लैजिला होता है, जो कि हमें दिखाई तक नहीं देता। कईयों में बिल्कुल थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लेकिन कईयों में हमें दिखाई भी नहीं देता। जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स में आप देख सकते हैं, एक आपको लॉन्ग वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट है वो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आ पाया। एक शॉर्ट वन होता है इनमें, एक लॉन्ग वन होता है। तो ये जो है सेलुलोज की बनी होती है सेल प्लेट्स इनकी, ये भी जरूर याद रखिएगा इसमें। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गोनियोलेक्स, GONYAULEX। तो ये गोनियोलेक्स एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये है गोनियोलेक्स। तो इसको याद रखिएगा आप। undergo very often red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। तो ये जो है इतनी ज़्यादा जल्दी जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतने ज़्यादा जो है मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो है पूरे सी को जो है रेड कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेड टाइड्स। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा ज़रूर। वैसे तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है NCERT का जो लिखा हुआ है, जो लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं तो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो ये जो टॉक्सिन्स रिलीज, ये जो है कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज कर सकते हैं, जो कि अदर जो मराइन एनिमल्स हैं वहाँ पे जैसे फिश हो गए, उनको भी जो है मार सकता है। तो एग्जाम्पल इसमें टॉक्सिन का आप एक लिख सकते हैं, सेक्सी टॉक्सिन, SAXITOXIN, सेक्सी टॉक्सिन आप एक एग्जाम्पल इसमें जो है लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा भी, डायनोफ्लैजिलेट्स देखा, क्राइजोफाइट कर लिया हमने, डायनोफ्लैजिलेट्स कर लिया, जिसमें हम गोनियोलेक्स जो है एग्जांपल पढ़ा। तो अब आते हैं हम यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड्स मतलब आप नाम सुनने से ही हमें पता चल रहा है यूग्लिना, तो मतलब इसमें यूग्लिना का इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ क्या है, ये क्या है मेजॉरिटी में, ये जो फ्रेश वाटर में जो है पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर में जो है पाए जाते हैं, एक स्टेगनेंट वाटर मीन्स खड़े पानी में। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ रिच प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके में जो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनमें जो एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल, जो कि उनकी बॉडी को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन। तो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन, इसमें आप जो है दिख रहा है आपको एक शॉर्ट वन लॉन्ग वन। तो इसमें जो है छोटे वाला जो है बाहर निकला हुआ है इसमें, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है बाहर नहीं निकला हो। कईयों में जो है चांसेस होते हैं निकल जाता है, लेकिन कईयों में बाहर तक नहीं निकलता, हमें दिखता तक नहीं है, तो इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है। और इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इनका जो है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये 90 डिग्री पे जो है इनका फ्लैजिला होता है। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे, एक तो ट्रांसवर्सली है और एक लॉन्गिट्यूडनली है। तो 90 डिग्री पे जो इनका फ्लैजिला होता है, 90 डिग्री होता है इनका फ्लैजिला। तो आप जो है पॉइंट याद रखिएगा। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on some small other organisms। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, जो यूग्लिनॉइड्स हैं तो ये क्या होते हैं, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं। इनके पास जब सनलाइट होती है तो वो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती, मतलब रात को कह सकते हैं, रात को जो सनलाइट नहीं होती तो उस टाइम वो जो है किसी ऑर्गेनिज्म को जो है मार कर उसको जो है उसको जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रीडेट करके जो उसको खा लेते हैं, जब वो हिटरोट्रॉप की तरह रहते हैं फिर वो। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट हायर प्लांट्स। ये इंटरेस्टिंगली, ये जो है इंटरेस्टिंग वाली बात है कि जो पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं
जो इतने ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, तभी भी इनके जो पिगमेंट जो है बिल्कुल दिखाई बिल्कुल सेम से होते हैं, जैसे कि प्लांट हाइयर प्लांट्स में पाए जाते हैं जो, तो उन जैसे पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूग्लिना, तब से मैं आपको वही बता रहा था। तो ये प्रोटीन रिच लेयर बनी होती है पेलिकल की, इनके शॉर्ट और लॉन्ग वन फ्लैजिला, तो पिक्चर में दिखाया हुआ आपको। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जो है रहते हैं ये। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड गल्किंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो है सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जो है जाते हैं, गला सड़ा जो है खाते हैं, डेड डिकेइंग मरा हुआ ये सब खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब इनकी सुटेबल कंडीशन होती है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब जो सुटेबल कंडीशन होती है इनकी, जो है सुटेबल कंडीशन होती है, तो ये जो एग्रीगेशन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसमें कहते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो, जो कि ग्रो कर सकता है और जो है सेवरल फीट तक जो है फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट कर जाएगा और जो है फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, जिसके पास जो है स्पोर्स पाए जाएंगे। जिसके पास फ्रूटिंग बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है स्पोर्स पाए जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे फंगी में भी। द स्पोर्स पोजेजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स जो है ट्रू वॉल्स भी जो है पोजेस करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ये जो है एक्सट्रीमली जो है रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ये जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं, मैनी ईयर्स तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ये इनकी वॉल ऐसी ही होती है, हार्ड होती है। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट से जो है इनके स्पोर्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं जब रिप्रोडक्शन के बाद। नेक्स्ट आती है लास्ट क्लास है, उसको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हिट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। हर एक प्रोटोजोन्स क्या होता है, ज़्यादातर प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स मतलब सब क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप होते हैं और जो है प्रीडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह जो है रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इन्हें जो है प्रिमिटिव रिलेटिव कहा गया, रिश्तेदार कहा गया है, पुराने ज़माने का जो रिश्तेदार कहा गया एनिमल्स का, किसे, प्रोटोजोन्स का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स किसे कहा जा सकता है, नीट में जो है क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अब प्रोटोजोन्स में भी जो है 4 टाइप्स के प्रोटोजोन्स होते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। सबसे पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसे हम कहते हैं फॉल्स फीट। जो ये जो है मूव करते हैं और अपना जो है वो खाना जो है ले लेते हैं। स्यूडोपोडिया आपने 10th में पढ़ा होगा, जो हम ये बारे में कैसे जो है न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो है स्यूडोपोडिया जो है निकालते हैं और फिर जो है स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट जो है निकालते हैं, उससे जो है खाना जो अंदर अपने ले लेते हैं। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन द सर्फेस। और जो मराइन फॉर्म्स होती हैं उनमें जो सिलिका शेल्स भी जो है पाई जाती हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा पैरासाइट्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। एंटामीबा हो गया, एंटामीगा हिस्टोलिका, ये पूरा नाम है इसका, एंटामीबा हिस्टोलिका, ये पूरा लिख सकते हैं, HISTOLICA, एंटामीबा हिस्टोलिका आर पैरासाइट्स। तो एंटामीबा हिस्टोलिका क्या है, पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट क्लास आती है इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड मीन्स इनके पास फ्लैजिला होगा, तो ऑब्वियसली जो हमें पढ़ने से पता चल रहा है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। मेंबर्स जो है इस ग्रुप के क्या है, चाहे तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास क्या है, फ्लैजिला होगा, ऑब्वियसली बात है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कोज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और जो पैरासिटिक फॉर्म है इनकी, जो है पैरासिटिक फॉर्म है वो क्या कर, जो पैरासाइट होते हैं जो किसी के ऊपर रहते हैं, तो वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे सच एज एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिपनोसोमा। तो एक एग्जाम्पल जो है ज़रूर याद रखिएगा हर एक चैप्टर में। जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स उनमें तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 5 नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टफ जो है आपको मुश्किल लग भी सकते हैं एग्जाम्पल याद रखना, तो ट्रिक्स बना के जो है एग्जाम्पल याद रखिएगा, और मैं आपके जो है आपके लिए ट्रिक्स भी जो है ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे इसमें फ्लैजिलेटेड था, फ्लैजिला था, इनमें ही ऐसे ही क्या होंगे, सीलिया होंगे। दीज आर एक्वेटिक, क्या है, एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया उनके जो है होते हैं उनकी सेल वॉल पे। दे हैव कैविटी होती है इनके पास, जिसे हम कहते हैं गलेट, जिससे जो है वो अपना जो है दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस से जो है बाहर जो है खुलता है, जिससे कि जो है अपना खाना जो है अंदर ला सकते हैं।
द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन इन द फूड टू बी स्टीयर्ड इन द गलट। मतलब ये जो है खाना जो है अंदर ला सकते हैं, उसकी जो है गलट की जो है जहाँ से जो है अंदर खाना आता है, कैविटी है, तो वो जो है सीलिया की वजह से जो है वो खाना अंदर आ जाता है, फिर वो डाइजेशन हो जाता है उनका। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पैरामीशियम। नेक्स्ट और जो है लास्ट है स्पोरोजोन्स। Sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. इसमें एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम, जो कि इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शन करता है, स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो अपनी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज क्या है, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट कहते हैं हम इसको, विच कॉजेज मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, वो डिजीज जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट, स्टैगरिंग इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बुरा जो है इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये जो प्लाज्मोडियम आगे हम पूरा लाइफ साइकिल जो है इसको 12th में भी डिस्कस करेंगे, 12th में आपका, तो ये पूरा अच्छी तरह से इसको वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 में जो है आपका है ये, तो वहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। किंगडम मोनायरा हमने पढ़ लिया था, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर का, सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मोनायरा किंगडम मोनायरा पढ़े जिसमें बैक्टीरिया पढ़े, फिर उसके बाद हमने किंगडम आज प्रोटिस्टा किया जिसमें हम क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लाइमवुड्स, प्रोटोजोन्स में अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स, ये जो हमने इसमें टाइप भी पढ़े, 4 जो है टाइप पढ़े, मेजर ग्रुप्स पढ़े, तो यहाँ हमने आज जो है सारा अच्छी तरह से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है किंगडम फंगी के जो है स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके जो है देख सकते हैं, और कोई चैप्टर की या फिर प्रीवियस वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।